डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया था उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने मध्यस्थता नहीं कराई, लेकिन उसके बाद भी कई सवाल खड़े कर दिए गए। आप देखिए कि राहुल गांधी जी ने, ये तो सही बात है, सरेंडर तो हुआ, 3 दिन में लड़ाई बंद होगी। लोग क्या टाइम फिर कहेंगे कि भारत सरकार ने कर दिया, ये कहेंगे। पर राहुल गांधी जी को इतना बोलते हैं, सोनिया गांधी जी को मैं अपने मुंह से वो शब्द नहीं निकाल सकती। कुछ तो हुई नहीं है ना, हमने तो जबरदस्त जवाब पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान को घुटनों के बल लाया। मैम घुटनों के बल कहाँ लाए? आप बताइए कि कौन सा वहाँ पे हमने जीता है? तो हमारी तस्वीरें नहीं देखी है जो सोशल मीडिया पर लगातार हमने देखी है, पर फिर भी इन्होंने 3 दिन में हमले बंद कर दिए। हमको तो आगे जाना चाहिए। और जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सांबा में आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक विशाल जय हिंद रैली निकाली जा रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगे हाथों में लेकर ये भव्य विशाल जय हिंद रैली निकाल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इस रैली का मकसद अगर बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारतीय सेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, तो भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को जो है यहाँ पर डेडिकेट की जा रही है ये रैली, जय हिंद रैली। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर। सांबा में आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से जय हिंद रैली निकाली गई है। आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगे हाथों में लेकर ये जय हिंद रैली ने निकाली है। और इस रैली का मकसद बताया जा रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, तो भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को डेडिकेट ये रैली जो वो की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से तमाम आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ता यहाँ सांबा में एक विशाल रैली यहाँ पर निकाल रहे थे, तो जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपसे जानूंगा, ये जो जय हिंद रैली निकाली गई है, इस रैली का मकसद, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो आपने शौर्य पराक्रम भारतीय सेना का देखा, जिसके चलते पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सवाल आप खड़े कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय सेना ने इतना अच्छा काम किया था, आज सभी उस पर प्राउड फील कर रहे हैं भारतीय सेना। और उन्हीं के सम्मान के लिए कांग्रेस ने डिसाइड किया कि उनका मॉरल बूस्ट करने के लिए हमने ये सब, पूरे देश में ऐसी रैलीज निकाली जा रही हैं। और भारतीय सेना ने इतना अच्छा काम किया था कि कहाँ के कहाँ हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस गई थी। पर ये लोगों को समझ नहीं आ रहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ अच्छी तरह लड़ाई करनी थी, आंख से आंख मिलाकर, क्योंकि भारत मजबूत है, भारत काफ़ी बड़ा है पाकिस्तान से। पर 3 दिन में इन्होंने लड़ाई बंद कर दी, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान इस पे उठता है। आप देखिए कि अगर राहुल गांधी जी ने भी ये आवाज़, लोगों की जो जनता की आवाज़, उसको बुलंद किया है कि पहलगाम में सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ, इतने लोग क्यों मर गए, और वहाँ के जो लोग मरे हैं उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए। आतंकवाद के हमले रोज़ दिन ब दिन हो रहे हैं। हमारी भारतीय सेना, जब भी भारत में कुछ होता है तो सबसे पहले कई बार वही भारतीय सेना आती है और मसले हल करती है। आप देखें कि रियासी में जो आतंकवाद का हमला हुआ, आज तक वो आतंकी नहीं पकड़े गए। जो पहलगाम में हुआ, पुलवामा में हुआ, आज तक वो आतंकी नहीं पकड़े गए। रोज़मर्रा ये हो रहा है कि 568 लोग आज तक मारे गए हैं, आज तक आतंकवादी पकड़े ही नहीं जाते हैं। तो ये तो दिन ब दिन बढ़ा जा रहा है। जैसे कि इन्होंने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम भी, कि आतंक को ख़त्म करने के लिए हम डिमोनेटाइजेशन करते हैं, और कई मुद्दे ये उठाते हैं। हर मुद्दे को मोदी जी व्यापार की नीति से देखते हैं। राम मंदिर की बात लो तो उन्होंने कहा था कि हमने राम जी को लाया, पूरी सृष्टि को राम जी ने बनाया है। उस मुद्दे को भी इन्होंने व्यापार की नीति के लिए किया गया, और ऑपरेशन सिंदूर को भी एक व्यापारिक नीति से देखा गया। आज लोग उनसे सवाल पूछते हैं। आज देखिए कि जब भारत पाकिस्तान के साथ लड़ा और वहाँ पे अकेला भारत ही लड़ रहा था, विदेश की कोई भी कंट्री जो थी हमारे साथ नहीं थी। मोदी जी हर तीसरे दिन विदेश 7,500 करोड़ का जहाज़ लेके वहाँ पे जाते हैं। ये लोगों की कमाई का जहाज़ है। आज इनकी विदेश नीति है क्या कि उस पर हम, कोई भी देश जो है मुसीबत के टाइम भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा ना, आप जब कह रहे हैं कि 3 दिन में ये ऑपरेशन ख़त्म हो गया, आपने देखा कि विपक्ष, जिसकी भूमिका आप
निभा रहे हैं। आपके विपक्ष के ही नेता जो डेलीगेशन में शामिल थे, जो बाहरी विदेशों में जा रहे हैं, इस ऑपरेशन सिंदूर का वहां पर व्याख्यान कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन उसके बाद भी सवाल उठाए जा रहे हैं आपकी तरफ। देखिए, बात यह है कि हमारे घर का मसला बाहर नहीं जाना चाहिए, अपनी घर की इज्जत घर में ही रहनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहिए? पाकिस्तान की जो ये इस तरह की जो नीतियां हैं जो कहीं ना कहीं हानिकारक है, उन्हीं नीतियों को व्याख्यान बार जो है वो विदेश में जाकर कर रहा है। आपके कांग्रेस के नेता, बड़े नेता भी उन डेलीगेशन में शामिल है, लेकिन मैं यहाँ कहूंगा कि कहीं ना कहीं राजनीति से परे हटकर हमें कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए देश हित के लिए। आप देखें कि एक्सपोज और क्या होता है। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी, हम पूरे देश में हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं और साथ में ये भी बता रहे हैं, और राहुल गांधी जी भी आवाज़ उठा रहे हैं कि बताइए लैप्स क्यों हुआ, क्यों ये हुआ, पुलवामा के आतंकी आज तक क्यों नहीं पकड़े गए, पहलगाम के आतंकी क्यों नहीं पकड़े गए। जहाँ बोलना है वहाँ हम बोलते हैं। और जब ये लड़ाई हुई तो हमारा जो विपक्ष था वो मोदी जी के साथ था कि हम उनके साथ खड़े हैं, देश के लिए खड़े हैं, क्योंकि हम एक हैं। जब भारत में मुसीबत आती है तो विपक्ष कोई नहीं रहता, सब एकजुट होकर खड़े होकर एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब अभी पिछले दिनों में राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया था उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने मध्यस्थता नहीं कराई, लेकिन उसके बाद भी कई सवाल खड़े कर दिए गए। आप देखिए कि राहुल गांधी जी ने, ये तो सही बात है, सरेंडर तो हुआ, 3 दिन में लड़ाई बंद होगी। लोग क्या टाइम फिसी कहेंगे कि भारत सरकार ने कर दिया, ये कहेंगे, पर राहुल गांधी जी को इतना बोलते हैं, सोनिया गांधी जी को मैं अपने मुंह से वो शब्द नहीं निकाल सकती। तो हुई नहीं है ना, हमने तो जबरदस्त जवाब पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान को घुटनों के बल लाया। मैम, घुटनों के बल कहाँ लाया? आप बताइए कि कौन सा वहाँ पे हमने जीता है? क्या तो हमारी तस्वीरें नहीं देखी है जो सोशल मीडिया पर लगातार हमने देखी हैं, पर फिर भी इन्होंने 3 दिन में हमले बंद कर दिए। हमको तो आगे जाना चाहिए। और ये ट्रम्प, ये इन्होंने कहा था कि पीओ के हम ले लेंगे, वहाँ तक हम जाएंगे, पर इन्होंने 3 दिन में पहले ही बंद कर दिया। और राहुल गांधी जी को इतना आप सोचिए कि जब मिलिटेंट्स पे इन्होंने अटैक किया, जब वहाँ पे बोला कि हम टारगेट कर रहे हैं उनको, मिलिटेंट्स पे अटैक कर रहे हैं, और विदेश मंत्री ने अपनी स्पीच में कहा, और उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि एट द स्टार्ट, शुरू में हमने बोल दिया कि हम सिविलियन पे हमला नहीं कर रहे हैं, हम आपके मिलिटेंट्स पे, टेररिस्ट पे हमला कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर चोर मुझे कोई कहे कि मैं तेरे घर में चोरी करने आ रहा हूँ तो मैं अपना सामान रखूंगी उधर? उन्होंने तो मिलिटेंट भगा दिए होंगे। ये कौन सी नीति है? विदेश मंत्री ने ये तो काम किया, तो ये तो देशद्रोह की बात हम समझते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा कि हमें देश हित में मिलकर आगे बढ़ना होगा, और जो भी नीतियां बनाई जाती है देश हित को लेकर, उसमें सबको आगे मिलकर आना होगा, और जो भी कड़े फैसले लिए जाते हैं उसमें आपका भी साथ होना चाहिए। आप देखिए ना कि विपक्ष साथ खड़ा था। जब लग रहा है कि आतंकी ठिकाने जो ध्वस्त किए हैं और आतंकी कमर टूटी है? नहीं, आप बताइए ना कि जब पहले ही उनको बोल दिया, ये तो सोच की, कॉमन सेंस की बात है। ये तो चीजें बाद में आई हैं जब पाकिस्तान ने कहा कि हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। उसके बाद हमारी तरफ से ये बयान गया कि कोई रिहायशी इलाका टारगेट नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया। मेरी बात सुनिए ना कि देखिए, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम मिलिटेंट्स पे वहाँ आपके टेररिस्ट जो सेंटर्स हैं उन पे अटैक करने जा रहे हैं। ये विदेश मंत्रालय का बयान है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो हमारा विपक्ष था, राहुल गांधी जी थे और मोदी जी के साथ खड़े रहे, क्योंकि इस पर भारत पर विपदा आई थी, इसीलिए मोदी जी के साथ खड़े होके हमने उनका साथ दिया, क्योंकि जब देश की बात होगी तो भारत एक है, जनता एक है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो रैली निकाली गई है, जैन रैली, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यहाँ पर बात की गई है, डेडिकेट की गई है ये रैली हमारी सेनाओं को, जिस तरह से शौर्य पराक्रम उन्होंने दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सवाल जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उन सवालों के जवाब जो इनकी तरफ से दिए गए हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति भी जो एक बड़े लेवल पर हो रही है। लेकिन हमें राजनीति से परे उठकर हमें जो है वो एक साथ आगे बढ़ना होगा, देश हित में बात करनी होगी। पिछले दिनों में जो बयानबाजी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई हो, या जो भी अलग अलग विपक्ष के नेता हैं उन्होंने अपनी तरफ से बयानबाजी की हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से डेलीगेशन जो विदेशों में गया था, जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वहां पर व्याख्यान किया गया कि किस तरह से हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के भी कई बड़े कद्दावर नेता जो है वो इस डेलीगेशन में शामिल रहे, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है देश का नाम वहां पर ऊंचा किया। लेकिन फिर ऐसी क्या चीजें हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार सवालिया निशान खड़े कर रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? ये देखने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है कि राजनीति से ऊपर उठकर हमें देश हित में जो है वो कार्य करना चाहिए। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।